मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर को खोजें और जीवन में विजयी बने। प्रत्येक मानव अद्वितीय है। कोई भी दो मानव पूरी तरह एक समान नहीं हो सकते। अपने बारे में ऐसा सोचें, मेरा व्यक्तित्व ईश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार है। मैं जैसा भी हूँ वैसा कोई और नहीं है। मैं अपने दैवी व्यक्तित्व पर गर्व करूँगा। मैं अपने आप में सुधार लाऊंगा और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को धारण करूँगा। यदि आप अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाएंगे तो आप उस आत्मा के समान ही हैं जो एक राजा या रानी की भूमिका निभाती है। और जब तक आप अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाते रहेंगे तब तक आपको सब प्रेम करेंगे और आप आकर्षक बने रहेंगे। आपकी ठीक ढंग से निभाई गई भूमिका ईश्वर के साम्राज्य के लिए आपका पासपोर्ट है। अब्राहम लिंकन इस जीवन रूपी मंच पर एक निपुण कलाकार थे। अपनी कठिन भूमिका निभाने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वे ईश्वर का कार्य कर रहे थे और जिसके सही होने का उन्हें विश्वास था। मानव की समानता। अब्राहम लिंकन ने इसी सिद्धांत पर काम किया, मानव की समानता, यानी कि सभी मानव एक जैसे ही हैं। इसलिए वे आज भी याद किए जाते हैं तथा सभी के प्रेम पात्र हैं। यदि आप ईश्वर की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप सबकी सेवा कर रहे हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें, मनुष्यों को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप आशा करते हैं कि दूसरे बने, पहले आप वैसे स्वयं बने। इन सुझावों का अभ्यास करें। एक समय में एक ही गुण को विकसित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, आज से शांति का अभ्यास करें। दिन और रात उठते बैठते, चलते फिरते मन को शांत रखने का अभ्यास करें। कोई समस्या आए, मन को शांत रखें। कुछ भी इकोनॉमी मतलब पैसे से संबंधित कुछ भी ज़रूरत आए, पहले मन को शांत रखें। कितना भी कार्य आपके सामने हो, पहले मन को शांत रखें। कुछ भी करने से पहले शांत रहें। कार्य करते हुए भी शांत रहें। कार्य खत्म करने के बाद भी शांत रहें। उसके बाद प्रसन्न चित्त रहने का अभ्यास करें। चाहे आप दुखी हों तो भी मुस्कुराने का प्रयास करें। उसके बाद साहस और निर्भयता को विकसित करने का अभ्यास करें। कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, यानी कि कुछ लोगों को समस्याओं से संबंधित डर लगता है। यदि आप उनमें से एक हैं तो किसी समस्या को या जिन लोगों को अंधेरे से डर लगता है, ऐसे लोगों को अंधेरे कमरे में तब तक जाते रहें जब तक आप इस भय पर विजय प्राप्त न कर लें। इस चेतना को विकसित करें कि ईश्वर आपके साथ हैं। किसी भी समस्या पर काम करते हुए घबराएं नहीं। समझते रहें कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप किसी अजय दुर्ग में हो सकते हैं और आप फिर भी बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं। इसके विपरीत आप किसी रणभूमि में भी हो सकते हैं जहां आपके चारों ओर गोलियों की बौछार हो रही हो। तब भी यदि आपका शरीर छोड़ने का समय नहीं आया है तो आपको कुछ भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ईमानदारी, निस्वार्थता, व्यवहारिक योग्यता आदि गुणों में पूर्णता लाने का अभ्यास करें। एक शक्तिशाली मन, एक पावरफुल माइंड वाले शहीद की तरह इसका अभ्यास करें, जो अपने आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं करता। चाहे जो भी हो जाए उससे चिंतित या विचलित न हो, ऐसे ही बने। दूसरों का ध्यान रखने का और उनके प्रति अच्छाई करने का प्रयास तब तक करते रहें जब तक आप ऐसे एक सुंदर फूल की समान न बन जाएं जिसे हर कोई देखना चाहता है। फूल की सुंदरता और निर्मल मन की आकर्षकता को आत्मसात करें। जब आप इस तरह आकर्षक होंगे तो आप सदा ही सच्चे मित्र पाएंगे
आप मनुष्य और ईश्वर दोनों में ही प्रेम पात्र बन जाएंगे। कुछ लोग अधिक लोकप्रिय कैसे बने? कुछ लोग जन्म से ही लोकप्रिय स्वभाव के होते हैं, बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। कुछ लोग कभी पसंद नहीं किए जाते, अन्य कुछ लोग न तो कभी पसंद किए जाते हैं और ना ही नापसंद किए जाते हैं, वे मात्र उपेक्षित कर दिए जाते हैं। क्यों? ईश्वर निष्पक्ष क्यों? निष्पक्ष ईश्वर आकर्षक गुणों के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी कि किसी भी व्यक्ति में कौन आकर्षक है या कौन विकर्षक है, इसके उत्तरदायी परमात्मा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के चरित्र में भिन्नताएं इसकी अपनी उपज है, क्योंकि सभी का चरित्र अलग अलग है। स्वयं उसने ही यानी कि मनुष्य ने ही इन प्रिय या अप्रिय गुणों को अपने इस जीवन में अथवा पिछले जन्मों में उत्पन्न किया है। यह बहुत ही बड़ा अन्याय होता यदि ईश्वर कुछ बच्चों को आरंभ से ही अधिक प्रियकर गुणों की सुविधा और अन्य कुछ बच्चों को बुरे अप्रिय गुणों की असुविधा के साथ भेजने के लिए उत्तरदायी होते। परंतु ईश्वर ने कुछ बच्चों में बुरी प्रवृत्तियों को और दूसरों में अच्छी प्रवृत्तियों को स्थापित नहीं किया, अतः हम ईश्वर को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। ईश्वर सभी मनुष्य की रचना अपने प्रतिबिंब में समान रूप से करते हैं। मनुष्य की प्रकट रूप से दिखाई देने वाली असमानताएं की न्याय संगतता को देखने के लिए हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को अवश्य समझना होगा। इस सिद्धांत का ज्ञान अज्ञान में युगों में दबकर विस्मृत हो गया था। जिस आत्मा ने आगे बढ़ते हैं, जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा यदि वह हमारी क्षमताओं के विकास तथा हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें पर्याप्त अवसर प्रदान न करें। पुनर्जन्म के बिना ईश्वर का न्याय उन आत्माओं पर कैसे लागू होगा जिन्हें स्वयं को व्यक्त करने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि वे एक ऐसे शिशु के शरीर में बंदी बन गए जो मृत पैदा हुआ या जो केवल 6 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहता है। उन आत्माओं को नरक में नहीं धकेला जा सकता, क्योंकि दंडित होने योग्य कोई काम ही नहीं किया, और न ही वे स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि पुण्य अर्जित करने का कोई अवसर ही नहीं मिला। इसका उत्तर यह है कि यह संसार एक विशाल पाठशाला है और पुनर्जन्म का सिद्धांत वह न्याय है जो मनुष्य को तब तक यहाँ बार बार वापस लाता रहेगा जब तक कि वह जीवन के सभी पाठों को न सीख ले। इस सत्य के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अपने पथ का प्रयत्न पूर्वक अनुसरण करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के प्रयासों द्वारा शुद्ध हुआ संपूर्ण पापों से रहित हो अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य में स्वयं को अपने अच्छे और बुरे गुणों को विकसित मनुष्य ने स्वयं ही अपने अच्छे और बुरे गुणों को विकसित किया है। कभी किसी काल में, इस जन्म में या अन्य जन्मों में उसके अपने कर्म द्वारा ही ये बीज बो दिए गए थे। यदि वह हानिकारक कर्मों के बीजों को उगने देता है तो वह उसके द्वारा बोए गए अच्छे कर्मों के बीजों को उगने नहीं देंगे। जो बुद्धिमान हैं वे अपने जीवन की बगिया से बुरे कर्म बीजों को निकाल फेंकते हैं। जय गुरु जी।